नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक बहुत ही पावरफुल मेथड लेके आई हूँ। सामने वाला इंसान आपको बहुत ही तेज़ी से याद करेगा, बहुत तेज़ी से, ये इतनी तेज़ी से होगा कि आप खुद ही हैरान रह जाओगे। तो ये एक मैनिफेस्टेशन मेथड है, टेलीपैथी भी आप इसे कह सकते हैं कि टेलीपैथिक एक मैसेज आप सामने वाले को भेज रहे हो और सामने वाला आपको याद कर रहा है। और इसे बहुत तेज़ करने के लिए एक चीज़ का ख़्याल रखिए कि खुश होकर के याद करना है। जिसे आप प्यार करते हो उसे यार खुश होकर के भी याद कर लिया करो यार। हमेशा विरह की वेदना में क्यों याद करना है? जब प्यार कर रहे थे, जब साथ में थे, जब एक अच्छा समय बीत रहा था, तब भी तो खुश थे ना। तो क्या उन पलों को याद करके, उस इंसान को अभी याद करके हम खुश नहीं हो सकते? एक्चुअली ना हमने ना याद करना ना ऐसे सीख लिया है। लोगों को देखा है, करते हुए सुना है और बाकी जो बचा हुआ कचरा था वो फ़िल्मों ने हमारे अंदर डाल दिया है। याद ऐसे ही किया जाएगा कि मेरे दुःख के ही आँसू टपकेंगे, खुशी के क्यों नहीं टपक सकते? खुश होकर के याद करोगे, तेज़ी से आपकी एनर्जी जो है वहाँ तक जाएगी और आप तेज़ी से मैनिफेस्ट भी कर लोगे, ठीक है? तो पहली चीज़ तो खुश होकर के याद करो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको दुःख होकर के, दुखी होकर के, छटपटा के, तड़प-तड़प के याद करना है। वो तो आप करके देख ही चुके हो, रिज़ल्ट आया कुछ? आया तो फिर वैसे ही करो। लेकिन अगर आपको खुश होकर के याद करने में आपकी एनर्जी को भी आप ऊपर लेकर के जाते हो और आपको मैनिफेस्टेशन भी जल्दी हो जाता है, एक टेलीपैथिक मैसेज बहुत ही आसानी से सामने वाले तक भेज सकते हो, तो क्यों ना खुश होकर के किया जाए? आपका प्रेज़ेंट भी अच्छा बनेगा, आपका जब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, तो वो फ्यूचर भी आपका अच्छा बन जाएगा। चाहे आपका जो मैसेज है वो 24 घंटे में रिसीव हो, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 1 हफ्ता लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, वो फ्यूचर ही है ना। तो प्रेज़ेंट में खुश होकर के याद कर लो, ठीक है? क्या है मेथड, किस तरीके से करना है, चलिए अब उस पर आते हैं। आपको ना एक लेटर लिखनी है, ऐसे लिखनी है, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद जैसे ये लेटर कंप्लीट होगी, सामने वाला इंसान इसे पढ़ने वाला है। तो इसके अंदर सारे पॉज़िटिव वर्ड्स डालने हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड इसके अंदर नहीं डालना है। पॉज़िटिव होकर के फ़ील करना है और अपने प्यार को उस लेटर पे उतार देना है उस इंसान के लिए। आप चाहें तो उस इंसान का इसमें नाम भी लिख सकते हैं, अपने रिश्ते के बारे में लिख सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में कर रहे हो तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है? यह आप किसी भी रिश्ते में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता आप जिस भी इंसान के लिए कर रहे हैं, आप उसका नाम, अपना रिश्ता, सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? अपना नाम भी डाल सकते हैं, उनका नाम भी डाल सकते हैं। पॉज़िटिव होकर के इस तरीके से आपको एक लेटर लिखनी है। फ़ील करके एक-एक शब्द को उतारना है। कोशिश करिएगा अपने फ़ेवरेट कलर के पेन का यूज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि खुश हो कर के कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रेज़ेंट में रह कर के कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस बीच में आपकी डेस्परेशन, आपकी नेगेटिविटी, आपके डाउट्स, आपके नेगेटिव बिलीव्स वो सब कुछ ना आए। एकदम रिलैक्स होके मेडिटेशन के बाद में भी आप इस वाले मेथड को कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन के बाद में नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली भी ऐसे बैठ कर के इस मेथड को कर सकते हैं, ठीक है? आपको एक लेटर लिख ली, ठीक है? पूरी लेटर लिख लीजिए, छोटी लेटर हो सकती है, बड़ी लेटर हो सकती है, 2 पेज की भी लेटर हो सकती है, आधे पेज की भी लेटर हो सकती है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी भी बड़ी लेटर लिखनी है लिख लीजिए, ठीक है? काटा-पीटी वगैरह कुछ भी मत करिएगा, एकदम फ़ील करते हुए उसके अंदर एक-एक शब्द को उतार दीजिएगा, फ़ील करिएगा, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप उससे इन्वॉल्व होकर के लिखोगे, उतने ही आप देखोगे कि आपके जो मिस्टेक्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियसली अवेयर होके लिख रहे हो, कोई काटा-पीटी वैसे भी नहीं होगी। जब आपका माइंड यहाँ वहाँ जाता है, थॉट्स यहाँ वहाँ जाते हैं, तब जाकर के हमारा दिमाग वहाँ से हटता है और वो कुछ सेकंड्स के ही चक्कर में कुछ-कुछ ऐसा हो जाता है। तो जितना प्रेज़ेंट में रह कर के लिख सकते हैं, उतना करिएगा, ठीक है? ये हो गया, एक लेटर आपने लिख ली। छोटी, बड़ी, लंबी आपको जैसी लिखनी है वैसी लिख ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी देर के लिए आँख बंद करनी है, 3 से लेकर के 5 डीप ब्रीथिंग करनी है। स्लोली अंदर साँस को लेके जाना है और स्लोली एक्सहेल करना है। अगेन स्लोली अंदर लेके जाना है और स्लोली एक्सहेल करना है। इस तरीके से 3 से 5 बार आपने इसको कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से अब आपको उसको लेटर को देखना है और ये फ़ील करना है अब आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका पार्टनर उसे पढ़ रहा है। आपकी जो पार्टनर है वो उस लेटर को पढ़ रही है। और उस इंसान को वो लेटर पढ़ते हुए आप पर प्यार आ रहा है और वो कहीं और अब बैठा ही नहीं है। वो आप ही के अंदर जाकर के बैठ गया और अब पढ़ो उसे वैसे। ये इतना सही है ना, ये इतना पावरफुल है ना, करवाया मैं रिज़ल्ट लेकर के आई हूँ इसीलिए बता रही हूँ आपको। अब जब आपने इसको फ़ील कर लिया, अंदर से फ़ील कर लिया कि यार ये मैं नहीं मेरा पार्टनर ही पढ़ रहा है, मेरी पार्टनर ही पढ़ रही है और उसको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। उसको मेरी याद आ रही है बहुत ज़ोर से और वो मेरे अंदर ही आ रही है और मुझे वो सब कुछ फ़ील हो रहा है। जब आप इस लेवल का फ़ील कर लो ना,
पढ़ ली पूरी लेटर एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक आपने पूरी लेटर को वैसे के वैसे पढ़ा, फ़ील किया, आपको वो याद वाली फ़ीलिंग, वो खुशी वाली फ़ीलिंग, वो खुशी के आँसुओं वाली फ़ीलिंग, वो सब कुछ आ गई। अब इसको छोड़ दो। अब इसको दे दो यूनिवर्स को। अब एक सवाल आ जाता है जब मैं लेटर की या किसी पेपर पे किसी भी चीज़ को लिखने की बात करती हूँ, इसके बाद इसे क्या करना है? इसके बाद आप अगर इसे सँभाल के रख सकते हैं अपने पास तो रख लीजिए। रोज़-रोज़ इसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है और रोज़-रोज़ इस मेथड को करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं बस। अगर बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस है तब मैं कहूँगी 1 या 2 बार करिएगा, अदरवाइज़ आपको ये भी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, रेज़िस्टेंस मत लेकर के आइए, 1 बार में ही आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ कि भई रख नहीं सकते साथ में, तो क्या करें? देखिए, मेरे को ना अपनी विशेज़ को जलाना, उनको आग लगाना, उन्हें आग लगा के एशेज़ बना के उड़ा देना, मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग देता है ये कि यार मैं अपनी विश को जला दूँ। अगर आपको ये चीज़ पॉज़िटिव फीलिंग देती है तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए वैसे कर सकते हैं। पर अगर इसकी बजाय आप किसी गमले में इसको जा कर के गाड़ दें, कहीं पर उसको फाड़ करके अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरे को कहीं पर बहा देना है तो वहाँ पर कर दीजिए या फिर किसी मिट्टी-विट्टी के नीचे इसको डाल दीजिए। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फाड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं सच्ची बताऊँ तो ना मुझे जलाना अच्छा लगता है, मुझे कुछ करना ही अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैं इनको रखूँ अपने पास। तो मेरे पास मेरे सारे के सारे हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते हो, तो आप कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हो लाइक किसी गमले में, किसी पौधे के अंदर आप उसको अंदर डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ये थोड़ा-सा ईज़ी है ना? तो ये कर सकते हो। ये नेगेटिव फीलिंग तो नहीं देगा एटलीस्ट। लेकिन अगर आपको बर्न करने में भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, आपको अच्छा फ़ील होता है, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से, आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। मुझे अजीब-सा ही लगता है अपनी विश को जलाना। तो ठीक है? तो इस तरीके से आप आराम से किसी और की याद को मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत ही आसानी से कर सकते हो और कितने मज़ेदार तरीके से कर सकते हो। देखा ना आपने? आप कर सकते हो, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।